नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भविष्य कंधों पर। कुछ नहीं ट्रीटमेंट दिया। कोरोना का डर अभी लोगों के जहन से निकला नहीं और अब वायरल फीवर की लहर चल पड़ी है। इस वायरल फीवर की चपेट में सबसे ज्यादा मासूम आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। और हाल ये हो गया है कि आने वाली युवा पीढ़ी अब कंधों पर नजर आ रही है। अब देश का भविष्य कंधों पर दम तोड़ता नजर आ रहा है। हम आपको लगातार चिता रहे हैं, तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। सिस्टम अब राम भरोसे नजर आ रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरी इतनी बड़ी लड़की ला के देता। कुछ नहीं ट्रीटमेंट। आलम यह है कि बच्चों की मौत अलग अलग बीमारियों से हो रही है और सिस्टम की हालत लचर नजर आ रही है। देखिए उसको डेंगू था, हेमरेजिक डेंगू फीवर होता है, इसमें बॉडी में हेमरेजेस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं, वाहन की व्यवस्था उसमें 1 सेकंड का टाइम लगता है, बस उसने टाइम नहीं दिया बोलिए। अदरवाइज सारी हमारी व्यवस्थाएं, गाड़ी ये देखिए खड़ी हुई है, सारे लोग बाहर थे, विधायक साहब भी बाहर थे, सारे डॉक्टर्स बाहर थे, ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये देख लीजिए। हमने एक प्राइवेट गाड़ी कर रखी है ताकि एक मरीज को भी ना जाना पड़े। सब वाहन नहीं है ना मैडम, ये तो एम्बुलेंस है। तो कोई बात नहीं ना, आदमी तो है, आदमी की बॉडी तो है, वो किसी को हम ऐसे वो नहीं कर सकते। हालात ये है कि देश का भविष्य कंधों पर नजर आने लगा है तो कहीं दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं, लेकिन उनकी रैलियों में भी कमी नहीं है। सिर्फ ट्वीट वॉर के जरिए राजनीति चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। एक तरफ तीसरी लहर आने की चेतावनियां जारी की जा रही थी, लेकिन अब जैसे हालात हैं उनको देखकर यही लग रहा है कि तीसरी लहर आ गई है। इसे कोई माने या ना माने, पर बच्चों पर जिस तरह से संक्रमण हमला कर रहा है, स्थिति साफ नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि मौसमी बीमारियों का सीजन है, बचाव के तरीके अपनाकर बीमार होने से बचा जा सकता है। जी हाँ, मौत का बुखार और कहीं तीसरी लहर ने वायरल की आड़ में दस्तक तो नहीं दे दी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी इसे कह सकते हैं वायरल की जद में है और बच्चों पे कहर देखने को मिल रहा है। और सिस्टम की एक तरफ तस्वीर है जहाँ पे आप देखिए किस तरह से लोग अपने मासूम को गाड़ी पर लेके जा रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और गिरधर पचौरी हमारे संवाददाता कुआ गांव से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुआ गांव की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो कल की तस्वीर जिसने सबको हैरान कर दिया, जहां पर गांव के जिसे कह सकते हैं कि प्रधान ने सर रख दिया सीएमओ के पैर पे कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए। ये कुआ गांव की तस्वीर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सीधे राजधानी लखनऊ की तरफ रुक करते हैं। चंद्रमणि हमारे साथ हैं। चंद्रमणि, क्या तस्वीरें हैं अस्पतालों की? हम देख रहे हैं डेंगू हो, तमाम तरह के वायरल का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजधानी के क्या हाल हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, व्यवस्था है, इसके बारे में चंद्रमणि बताएं। जी देखिए, अगर हम बात करें राजधानी के अस्पतालों की या पूरे प्रदेश के अस्पतालों की, स्थिति लगभग एक ही जैसी होती है। जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर जब तक कोई महामारी या इस तरह की समस्या नहीं आती है तब तक तो वहां पर जैसे तैसे व्यवस्थाएं चलती रहती। लेकिन जब कोई महामारी या इस तरह की बीमारी आती है जिससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं, तब असलियत में अस्पतालों की पोल खुल जाती है। हालांकि जो राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी जो तमाम अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि हम इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, तमाम डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं निर्धारित की गई। लेकिन जब बीमारी दस्तक दे देती है उसके बाद में ये व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। चाहे हम फिरोजाबाद की बात करें, चाहे आगरा या मथुरा जैसे, जहां पर इस बीमारी या जो रहस्यमयी बुखार है उसका भयंकर प्रकोप छाया हुआ है, उस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि तमाम मौतें हो रही, तमाम बच्चों की मौतें हो रही। तो लखनऊ की भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। हालांकि उतनी अभी इस तरह की भयावह
स्थिति नहीं है, लेकिन लखनऊ में ये जरूर है कि 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं और अस्पतालों के जो बेड हैं लगभग फुल होते नजर आ रहे हैं। और यहाँ की अगर बात करें कि चूंकि राजधानी है, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन अगर उस तरह की तैयारी जैसे कि अभी दूसरी लहर में देखा गया था कोविड की, जब लखनऊ में भयंकर तबाही का मंजर था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी, तो अब जो है प्रशासन को जरूर चेतना चाहिए, क्योंकि जो मौसम परिवर्तित होता है और मौसम परिवर्तन के समय इस तरह की बीमारियों का भयंकर प्रकोप रहता है। और जिस तरह से अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो एक रहस्यमयी बुखार है, रहस्यमय बुखार है, तो अब उसका जो प्रकोप है वो लखनऊ और कानपुर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो लोगों को अब सबसे ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है और लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे इससे बचा जाए। अगर प्रारंभिक लक्षण किसी भी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम होता है या किसी व्यक्ति को भी डेंगू जैसी शिकायत होती है तो तुरंत जांच कराएं। और वही अगर बात करें कि बड़ी बात चंद्रमणि आपने कही, रहस्यमय बुखार जो जिसे कह सकते हैं डरा रहा है। आखिर ये रहस्यमय बुखार जिसके बारे में टीमें जांच भी कर रही हैं, लेकिन इस सब के बीच एक तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक वीडियो मथुरा से सामने आया जहां एक बुजुर्ग अपने बच्चों को जिंदगी की भीख मांग रहा है। ये को गांव के मुखिया का है जो सीएमओ के पैरों पर गिरकर गुहार लगा रहा है। आपको सुनिए कि बुजुर्ग क्या बात और क्या गुजारिश सीएमओ साहब ये गांव के मुखिया हैं। बच्चा पहले एक छोरी मर गई, बहुत दूसरा बच्चा मेरे नाती मरो जो तुम आई माँ सब आए जब फिर सवेरे हमारे गाड़ी आई इस समय के बच्चा भर्ती है हॉस्पिटल में। देख हमारे बच्चा सब भैया वाली भर्ती है, सब बच्चा पूरा गाँव तय मान है। देखो, एक तो पहली चीज तो आपके जो बच्चे जहाँ जहाँ भर्ती है ना, हमें एक लिस्ट बना के दो कहाँ कहाँ भर्ती है, ठीक है? प्राइवेट में जहाँ भर्ती है हम दिखवाते। और कोहा गांव की ये तस्वीर साफ तौर पे बता रही है कि कोहा गांव में 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और सिस्टम इतना लाचार है कि कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे साथ गिरधर पचौरी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं कोहा गांव से। गिरधर, कोहा गांव की तस्वीर कल हमने देखी जहां पर एक बुजुर्ग सीएमओ के पैर पे गिर पड़ा, रोने लगा, गुहार लगाने लगा। क्या स्थिति है अब जबकि तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं? मौत का आंकड़ा क्या पहुंचा है, क्या तस्वीरें बताएं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मथुरा के फरह ब्लॉक का एक वो गांव है जहां की हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। जैसा कि आपने अभी टीवी स्क्रीन पे दिखाया था कि एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, वो जैसे ही कल सीएमओ वो गांव के निरीक्षण के लिए पहुंची थी तो उनके पैरों में गिर करके वहां गिड़गिड़ा गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए। सीएमओ मैडम से गुहार लगा रहे हैं, पैरों में गिरकर 75 वर्ष के बुजुर्ग। किस तरह से आप देख सके उनके सामने कितनी लाचारी रही होगी अपने नौनिहाल बच्चों को बचाने की, जिसके लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। 75 वर्ष की उम्र में एक महिला के पैरों में गिरकर, अधिकारी हैं वो, सीएमओ के पद पर यहाँ तैनात हैं, उनके पैरों में गिरकर गुहार लगा रहे हैं अपने नौनिहाल बच्चों को बचाने के लिए। क्योंकि कोह गांव ने अभी तक अपने 11 बच्चों को इस बीमारी की वजह से खो दिया है। इस अज्ञात बीमारी ने 11 बच्चों को अपने काल के काल में समा लिया है, जिससे कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हर तरफ हर घर में बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने अपने 11 बच्चों को खोया है। इसकी वजह से वहां की हालत चिंताजनक है। अधिकारी लगातार दौरे कर रहे हैं। आज सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी वहां पहुंचे थे, जिनके साथ जिलाधिकारी भी मौजूद रहे, उनके साथ में सीएमओ मैडम भी मौजूद रहे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के मन में दहशत है, उनके मन में एक डर बना हुआ है क्योंकि इस बीमारी पर किसी तरह की कोई भी अभी ना ही तो रोकथाम हो पा रही है, ना ही बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो कम होने का नाम ले रहा है। जी गिरधर, क्यों नहीं इस बीमारी के बारे में पकड़ पा रहे हैं डॉक्टर? क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का? आपकी बात हुई, सीएमओ से बात हुई होगी, क्या कुछ कहना है? आखिर क्या वजह है जो कोहा गांव में बच्चों की मौत का सिलसिला वो थम नहीं रहा है? क्यों इस बीमारी पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है? क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि सीएमओ का कहना है कि हमारे द्वारा 4 कैंप लगाए गए, 4 बूथ हैं, उन्होंने 4 टीमें बना के को गांव में स्थापित कर दिया है, जो कि गांव के रहने वाले हर व्यक्ति का मलेरिया, डेंगू और कोरोना तीनों की जांच उनके द्वारा वहां की जा रही है। उसके साथ में ही सभी चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने भी बच्चे बीमार हैं उनकी भी देखभाल की भी दावे
द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है अभी विश्वास विभाग के कंट्रोल में होती हुई नजर नहीं है। जिस तरह से कल भी एक बच्चे की डेथ थी, उससे पहले भी लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों की जो मौतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। 11 बच्चों की मौतें अभी तक उस गांव में हो चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई भी बात अभी क्लियर तौर पर कहने, सिर्फ एक वायरल बुखार का नाम देकर इस पूरी बीमारी को टालने पर लगा हुआ है। किसी तरह का कोई भी साइंटिफिक या स्पेसिफिक रीजन अभी स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से इस मामले में नहीं बता पा रहा है। जी तो 11 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। गिरधर इसके बारे में साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस रहस्यमय बीमारी के बारे में साफ तौर पे पता नहीं लग पाया है। और इसी को लेकर सवाल भी उठ रहा है, क्या वायरल के वेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? क्योंकि हमने इस वायरस को देखा, ये बहरूपिया वायरस है। ये हर बार, हर महीने दर महीने, हर जगह के हिसाब से अपने आप को बदलता है और बड़ी तादाद में लोगों के अपने जद में, जिसे कह सकते हैं, वो लेता है। चंद्रमणि तीसरी लहर के बारे में आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों से कई तरह की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन सब के बीच अगर राजधानी की बात करें तो तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? क्योंकि दूसरी लहर में जो तस्वीरें हमने देखी वो हम भूले नहीं हैं। ऑक्सीजन की बात करें, बेड की बात करें, स्वास्थ्य इंतजामों की बात करें, किस तरह की तैयारियां राजधानी की हैं? निश्चित तौर से जो दूसरी लहर थी कोरोना की, उसमें जो परिस्थितियां बनी थी वो काफी भयावह थी और सभी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उस तरह की स्थिति जीवन में कभी किसी को ना देखनी पड़े, क्योंकि वो मंजर ऐसा था कि शायद ही कोई उसे दोबारा दोहराना चाहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो परिस्थितियां बनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कासगंज जिलों में, तो वहां पर भी परिस्थितियां कंट्रोल की जा रही हैं और यहाँ से टीम भेजी गई है। अगर बात करें कि जो चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं आलोक कुमार, उनको भेजा गया है वहां पर जांच करने के लिए, पता करने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं, और वहां पर उन्हें रहने को भी बोला गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखें और उनको समझे। वहीं पर अगर बात करें, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उनको समझें और अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था करें कि किस तरह से, अगर जैसे जो दूसरी लहर थी उसमें जो परिस्थितियां देखने को मिली थी उस तरह की परिस्थितियां ना बनने पाए। हालांकि जो बुखार है जिससे बच्चों की मौत हो रही वो अभी भी पहेली बना हुआ है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ इस तरह से बातें कर रहे हैं। तमाम विशेषज्ञों का ये दावा, विशेषज्ञों से आपकी बात हुई होगी, डॉक्टर से आपकी बात होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जो वायरल का कहर देखने को मिल रहा है, तमाम तरह के वायरल बुखार कह सकते हैं कि वो अटैक कर रहे हैं, कई जगहों पर रहस्यमय बीमारी एक तरह की फैली हुई जिसकी वजह से मासूम बच्चों की मौत हो रही है। जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इन तमाम चीज़ों की तस्वीर को देखने के बाद? जी, अगर जानकारों की बात करें तो जानकारों का निश्चित तौर से ये कहना है कि कुछ जानकारों में भी मतभेद है। कि अगर बात करें, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम परिवर्तन के बाद में इस तरह की जो लगातार पिछले कई बार देखा गया है कि अगस्त के महीने में इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं अगस्त के बाद में, क्योंकि बरसात के मौसम के बाद में इस तरह के तमाम बुखार हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि एक तरह का अलग प्रकार का बुखार है और उसे अलग प्रकार का नाम भी दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेकर कुछ विशेषज्ञों में भी मतभेद है। अब ये देखना होगा कि जो जांच टीमें गई हैं, जो जांच कर रही हैं, उनका निष्कर्ष क्या निकलता है। अभी तो हालांकि लोग मत प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह के ये व्यवस्थाएं, किस तरह का ये वायरस है या किस तरह की प्रक्रिया हो रही जिससे एक ही गांव के लोग 11-11 बच्चे मौत का शिकार हो जा रहे हैं। चाहे फिरोजाबाद की बात करें जहां पे 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। तो इस तरह की जब परिस्थितियां बनती हैं तो निश्चित तौर से वहां पर टीमें जाती हैं, वो जाँच करती हैं कि आखिर क्या कारण रहे, किन परिस्थितियों में लोगों की मौत हुई, किन परिस्थितियों में बच्चों की मौत हुई, और उसी का गहन
अध्ययन करने के बाद में ही किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। हालांकि जो अगर आम पब्लिक की बात करें, लोगों में डर है, और जब बच्चों की बात आती है तो डर दुगना हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपनी समस्या उस तरह से बता नहीं पाते। और यही कारण है कि जो अभिभावक हैं या जो माता पिता हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब इसका प्रकोप कुछ लखनऊ या कानपुर की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर से लोगों में डर है, और जब नौनिहालों की बात होती है तो निश्चित तौर से डर दुगना हो जाता है। अब देखना होगा कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, और जो वहां पर जो टीमें गई हैं, जो जांच कर रही हैं, जो वायरस या जो भी बैक्टीरिया है उसकी जांच, बड़ी बात, टीमें गई हैं, जांच कर रही हैं, लेकिन अब कई जैसे कोहा गांव के बारे में गिरधर बता रहे हैं, पता नहीं लगा पा रही है आखिर ये किस तरह की बीमारी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। कुछ नहीं ट्रीटमेंट दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी। आप इको गार्डन में हैं, यहाँ धरना स्थल पर क्यों आए आप? अपनी बात रखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी आपको प्रमोट कर रही है और आप भाजपा को पानी पी कर गाली दे रहे हैं। मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। तो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं और आप मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा से मिली हुई है। सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कल आपकी मुलाकात बड़े कई दिग्गज नेताओं से हुई कि क्या खिचड़ी पकड़ी? राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ नहीं ट्रीटमेंट दिया। भविष्य कंधों पर, जी हाँ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे गिरधर हमारे संवाददाता को गांव से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं। गिरधर, गांव के लोगों से आपकी बात हुई है, क्योंकि हमने खौफजदा गांव के लोगों को देखा, हमने रोते बिलखते हुए वो तस्वीरें भी देखी जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। आपकी बात हुई होगी गाँव के लोगों से, उनका क्या कुछ कहना है इस बीमारी को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही हम लोग कोह गांव पहुंचे तो यहाँ के ग्रामीण और ग्राम प्रधान से जब बात हुई तो सभी गांववासी अभी दहशत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सिर्फ एक ही बात कहनी है कि किसी भी तरह से प्रशासन शासन हमारे बच्चों को बचाए, क्योंकि लगातार बच्चों की मौतें होती जा रही हैं। 50 से अधिक बच्चे अभी बाहर मथुरा, आगरा, भरतपुर जैसे शहरों में हॉस्पिटलों, सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। तो जब यहाँ के ग्रामवासियों से हमने बात की तो एक बुजुर्ग ने बात करके बताया था कि यहाँ पर स्वास्थ्य अपनी तरफ से लाखों दावे तो कर रहा है, लेकिन ये धरातल पर लागू होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ 4 डॉक्टरों को भेज दिया जाता है, कुछ दवाइयां उनके पास में, ना ही कोई ज्यादा इक्विपमेंट है। 2 एम्बुलेंस से गांव में नाम मात्र के लिए खड़ी कर दी है, लेकिन ऐसे में भी मौतें रोकने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अभी पूरा देश और पूरा जनपद भी मैं कहूँ तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर से उभरा है, अभी ढंग से ओवर भी नहीं पाए हैं कि तीसरे में ये एक नई बीमारी ने दस्तक दे दिया, जिसने कहीं ना कहीं हर एक ग्रामीण के मन में दहशत पैदा कर दी है। सिर्फ कोह गांव ही नहीं, उसके आसपास के सभी गांवों के ग्रामीण भी दहशत में है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमारी वहां से बढ़कर उनके गांव में भी फैल जाए। तो इसलिए सभी की शासन से सिर्फ यही मांग है, कैसे भी करके बीमारी को कंट्रोल की जाए। जी गिरधर, अगर हम ताज़ा आंकड़ों की बात करें, आपने बताया 50 के आसपास बच्चे जो हैं वो आगरा के अस्पताल में भर्ती हैं। अगर हम ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो कितने बच्चों की अब तक को गांव में मौत हो चुकी है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है? और इन तमाम चीज़ों को लेकर जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रशासन अब जबकि सीएमओ वहां पर पहुंच रहे हैं, आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आ गया है, इतनी मौतों के बाद मुख्यमंत्री खुद एक्टिव नज़र आ रहे हैं। को गाँव में प्रशासन कितना एक्टिव है? लेकिन ताज़ा आंकड़े सबसे पहले बताएं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोह गांव में अभी तक इस बीमारी की वजह से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर हम पूरे जनपद की बात करें तो 17 बच्चे अभी तक इस बीमारी की वजह से काल के गाल में समा गए। वहीं पहले सिर्फ ये बीमारी सबसे पहले इसने फरह ब्लॉक के कोह गांव में दस्तक दी थी। अभी करीब आधा दर्जन के करीब गांव इसकी चपेट में आ गए, जिसमें कि पिपरोट, जसोंदा,
गोवर्धन ब्लॉक के 2 गांव हैं, बलदेव ब्लॉक में भी कुछ इस तरह के बीमारियों के सिम्टम्स मिलने की खबर मिल रही है, लेकिन प्रशासन अभी इसमें पूरी तरह से पुष्टि अपनी तरफ से नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की या प्रशासनिक व्यवस्था की, तो जैसे ही यह बीमारी प्रारंभ हुई थी उसके बाद जैसे ही मीडिया में लगातार खबरें दिखाई जा रही थी, खबरें दिखाने के बाद में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया था। हरकत में आने के बाद गांव का निरीक्षण हुआ। सीएम और जिलाधिकारी महोदय खुद वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद में जिलाधिकारी के द्वारा 4 एडीओ पंचायत, 2 सचिव और 1 लेखपाल की नियुक्ति वहां कर दी जाती है, ताकि गांव में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो सके। वहीं सीएमओ की अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो उनके द्वारा 4 टीमें गांव में तैनात की जाती हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि गांव के हर आदमी की मॉनिटरिंग की जाएगी, सभी की सैंपलिंग की जाएगी, जिसमें कि मलेरिया, डेंगू और कोरोना का टेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ सभी को दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं नाकाफी है, क्योंकि ये जो लगातार जैसे कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से लगा हुआ है, टीमें लगा रखी हैं, लेकिन ये बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 50 के करीब बच्चे इस गांव के बाहर के अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी की सिर्फ एक ही मांग है कि कैसे भी हो उनके बच्चों का बेहतर इलाज हो, जिससे कि रिकवरी हो सके और उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। अब मैं आपको बता दूं कि पूरा गांव इस समय बहुत ज्यादा दहशत में है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति यहाँ ढंग से बात करने तक को तैयार नहीं है। जी, गांव में डर का माहौल है, गिरधर बता रहे हैं, मातम पसरा है, सन्नाटा पसरा है। चंद्रमणि हमारे साथ राजधानी लखनऊ से हैं। चंद्रमणि को गांव हो या को गांव के आसपास के गांव हो, जहां पर सन्नाटा पसरा है, लोग डर में हैं, लोग खौफ में हैं, बीमारी धीरे धीरे गांव को अपनी जद में ले रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है, जिसमें तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें बन रही हैं उनको लेकर कोई एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, कोई बैठक ली जा रही है? जी, निश्चित तौर से देखिए एक्शन प्लान तो बनाया गया है, और जब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई उसके बाद एक्शन प्लान बनाया गया। तो निश्चित तौर से जब समस्याएं आ जाती हैं उसके बाद में प्लान बनाया जाता है और फिर वो जमीन पर लाया जाता है। तो निश्चित तौर से उसमें जो आम पब्लिक होती है उसका काफी नुकसान हो जाता है, और यही स्थिति इस समय भी बन रही है। जो बच्चों के बुखार से मौत हो रही है उसको लेकर अब राजधानी से जब निर्देश जारी किए गए हैं तब वहां पर टीमें पहुंची हैं, और जब 50-60 बच्चों की मौत हो जाती है उसके बाद में लखनऊ पे आवाज पहुंचती है और फिर यहाँ से निर्देश पहुंचते हैं, तो उसमें काफी समय आ जाता है और लग जाता है और लोगों में डर पैदा हो जाता है। और असल व्यवस्था की बात करें, जो जिले स्तर पर या कस्बे स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही बदहाल होती है। एक तो वहां पर चिकित्सक नहीं मिलते, अगर चिकित्सक मिल भी जाते हैं तो वो इस तरह की दवाइयां देते हैं या इस तरह से लोगों से ट्रीट करते हैं कि मत पूछिए। लेकिन अगर बात की जाए इस समय की, अगर जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो है लखनऊ से तमाम टीमें रवाना की गई हैं, जो जहां पर जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है वहां तो लखनऊ से तमाम टीमें जिसे कह सकते हैं वो रवाना की गई है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं। देश का भविष्य कई जगहों पर कंधों पर आ गया है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जिसके बारे में गिरधर बता रहे हैं, जिसके बारे में चंद्रमणि बता रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्थिति बहुत गंभीर है, मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जैसा कि हम लगातार के न्यूज़ आपको सचेत करता है, आपको आगाह करता है कि आपको एहतियात बरतने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूबा बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कुछ नहीं ट्रीटमेंट दिया आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ वाह सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात